हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ इस रीडिंग में रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ तो। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं लाइक क्रिस्टल्स, लव जार या फिर पिरामिड्स, ठीक है, ट्रीज, तो अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, बाकी प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें मतलब लाइक और फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक पर हो गया या फिर इंस्टाग्राम पर हो गया। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। ठीक है, उनके डीप फीलिंग्स देख रहे हैं। ठीक है, एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर, द चेरॉइट, this is two of wands, 6 of cups, 5 of pentacles, champion of pentacles, 9 of swords, 6 of wands, 6 of pentacles, स्टार। ठीक है, चलिए सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर जो आज के हाईलाइटेड नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज 3, 5, 7, 2, 4, 6 एंड 9। ठीक है, ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। लेट्स चेक आउट एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जीज यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें एल्डर ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। एल्डर ऑफ वैंड को क्वीन ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। वैंड होता है फायर साइन, है ना, और आप यहाँ पर ये एनर्जी क्या आ रही है, वाटर साइन, यानी फायर और वाटर दोनों एक साथ आ गए कार्ड्स में, है ना। फायर भी साथ में आ गया, वाटर भी साथ में आ गया। ये है फायर एलिमेंट, ये है वाटर एलिमेंट। यानी कहीं ना कहीं आप जो हो, आप बहुत ज्यादा हो सकता हो कि इम्पेशेंट हो जाते हो, या हो सकता है कि आप गुस्से वाले हैं और आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है, पेशेंस बहुत है उनमें, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा पेशेंस वाले हो, आप जो हो गुड लिसनर हो सकते हो। ठीक है, और वहीं आपके पार्टनर जो है वो बहुत गुस्से वाले हैं, इम्पेशेंट है, इम्पल्सिव एक्शंस आते हैं उनकी तरफ से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों की पर्सनालिटी में एक मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे। यानी कहीं ना कहीं आप दोनों अपोजिट्स हो सकते हो, कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है जहां पर आप दोनों अपोजिट हैं एंड स्टिल एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी बॉन्डिंग, अच्छा पैशन आप दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है। सो यस, ऐसा नहीं है कि कभी इस व्यक्ति ने आपको प्यार नहीं दिया या प्यार नहीं दिखाया, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन्होंने ना वो कहते हैं ना लव बॉम्बिंग, वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने करी कि एक पल तो सब कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा करना, आपको इम्प्रेस कर देना, आपको खुश कर देना, आपको सारी हैप्पीनेस दे देना, आपकी कॉल्स भी उठाना, घंटों घंटों तक बात करना, आपको अप्रिशिएट भी करना, पैम्पर करना, वो सब कुछ करना जो चीजें आपको खुशी देती हैं। तो वहीं अगले पल ये पर्सन एकदम बदल भी जाते हैं।
है ना, जहां पर वो जो है आपको गुस्सा भी दिलाते हैं, आपसे नाराज भी हो जाते हैं और आप कंफ्यूज हो के रह जाते हो कि यार क्या है ये पर्सन, क्या है ये व्यक्ति, ये मुझसे प्यार करता है या ये जो प्यार इसने मुझे दिखाया है ये झूठा है। आप समझ नहीं पाते उस चीज को। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। ये मिक्स सिग्नल्स, अब ये मिक्स सिग्नल्स क्यों आते हैं इनकी तरफ से, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मिक्स सिग्नल्स का कहीं ना कहीं रीजन है उनके मूड स्विंग्स। ये ना अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है, अपने मूड के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चलते हैं। मन करता है तो बहुत बातें करेंगे, मन नहीं कर रहा तो आपकी कॉल भी नहीं उठाएंगे। तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आपके पार्टनर के एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। हो सकता है ये पर्सन मून से रूल्ड हो, यानी हो सकता है कि 2 नंबर इनकी या तो डेट ऑफ बर्थ में आता हो, या फिर मून की प्लेसमेंट कुछ इनके चार्ट में, इनकी कुंडली चार्ट में इस तरीके की है जिसकी वजह से मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये अपने हिसाब से चलने वाले लोगों में से हैं। इनको कोई कंट्रोल, कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको लेकर काफी अजम्पशंस भी बना लेते हैं कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। वो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने हिसाब से आपको लेकर काफी अजम्पशंस भी बना लेंगे। और अपनी अजम्पशंस में क्या रखेंगे, अपनी इनकी सोच। अजम्पशंस का मतलब समझते हो ना, कि मतलब इनकी सोच इस तरीके की होगी जहां पर अपनी ही सोच में ये आपको जो है विलन भी बना लेते हैं। ठीक है, आप पर ब्लेम डालते हैं, चीजों का ढूंढते हैं, आप में गलतियां ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये उन लोगों में से हैं जो अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं और इनके शायद माइंडसेट को बदलना बहुत मुश्किल भी है। इनके माइंडसेट को आप इजिली नहीं बदल सकते हो। ये जो एक धारणा बना लेते हैं किसी को लेकर, या एक सोच कह लीजिए जो किसी को लेकर ये एक सोच बना लेते हैं ना, तो ये फिर उसी सोच के हिसाब से चलते हैं। चरॉइड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड भी है आपके पार्टनर। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। चरॉइड क्या बता रहा है कि डिटर्मिनेशन काफी अच्छा है आपके पार्टनर का, लेकिन ये पर्सन जो है ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से चलते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं। सेल्फ ऑब्सेस्ड होने का मतलब खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, सेल्फिश है आपके पार्टनर, इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खुद हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो चीज इनको खुशी देती है वो इनके लिए राइट है, और जो चीज इनको खुशी नहीं देती है वो तो भाई इनके लिए बिल्कुल रॉन्ग है, वो तो इनके लिए बिल्कुल गलत है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज में सेल्फ ऑब्सेस्ड है पूरे तरीके से। खुद को जो है बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, भाई पता नहीं कहाँ के जैसे राजा महाराजा हो। तो खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में ये पर्सन देखते हैं, जिसकी वजह से इनका ईगो भी बहुत हाई है। शायद ये ईगो इनके अंदर पता है क्यों आया है, मे बी जो भी इन्होंने आज तक अचीव करा ना अपने लाइफ में, वो शायद इन्होंने अपने खुद के हार्डवर्क से अचीव करा है ना। फ्रॉम जीरो से इन्होंने स्टार्ट करा है और खुद के हार्डवर्क से इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में अचीव करा है। तो ये खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और होता है ना कि सब कुछ अचीव करने के बाद इंसान के अंदर कभी थोड़ा घमंड आ जाता है, कभी कभी थोड़ा ईगो आ जाता है। तो वो चीज मैं आपके पार्टनर के एनर्जीज में देख रही हूँ, जहां बहुत कुछ अचीव करा है इन्होंने अपने जीवन में, जिसकी वजह से इनके अंदर ईगो भर चुका है, इनके अंदर घमंड भर चुका है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और ऐसे में वो ये भूल गए हैं कि आपने उनका कितना साथ दिया या मुश्किल समय में आप उनके साथ खड़े थे। वो ये चीज भूल चुके हैं। ठीक है, वो उन्हें लगता है कि जो भी अचीव करा गया है, ये जो भी पाया गया है उन्होंने अपने जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी खुद की मेहनत का ही नतीजा है। तो ये खुद को बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और टोटली ये सेल्फिश हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। ये पर्सन जो है गलती एक्सेप्ट करने को कभी तैयार नहीं होंगे, बदलने को कभी तैयार नहीं होंगे। कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि भाई ये व्यक्ति कभी बदल जाएंगे या ये पर्सन के अंदर कभी बदलाव आएगा, आप जिस इंतजार में हो ना कि यार एक ना एक दिन ये पर्सन बदलेगा, एक ना एक दिन इनके अंदर चेंज आएगा और ये मेरे पास आएगा, तो ये पर्सन जो है बदलने के तब तक तैयार नहीं होंगे जब तक सच में इनका घमंड पूरे तरीके से टूट नहीं जाता, या जब तक इनके घमंड पूरे तरीके से चकनाचूर नहीं हो जाता ना, तब तक शायद ये व्यक्ति बदलने को मैं कहूंगी तैयार नहीं होंगे। तो इनको एक गहरा झटका ऐसा लगता है कि लगने वाला है, तभी इनके अंदर ये बदलाव आएगा, क्योंकि ये खुद अपने आप से तो इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। 2 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। अब यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब ये व्यक्ति उन लोगों में से हैं जो अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना नहीं जानते, यानी ये नहीं जानते कि किस तरीके से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं जानते। लेकिन वहीं पर अगर ये आपकी तरफ से देखते हैं कि आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट आ रहा है या आप इनसे दूर हो रहे हो,
ठीक है, तो भी ये खुद को गलत नहीं मानते हैं, तो भी इन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि आपके अंदर ईगो आ गया है। वो अपनी ईगो को नहीं देख पा रहे हैं, वो अपने अंदर के घमंड को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके अंदर ईगो आ गया है, इसलिए आप उनसे दूर हो रहे हो। वो ये नहीं देख पा रहे कि उनका बर्ताव आपकी तरफ कैसा है, उनका बर्ताव जो आपकी तरफ गलत है, या उनका बर्ताव जिस तरीके से आपकी तरफ सही नहीं है, शायद वही वजह है आपके उनसे दूर होने की या आपके बदलने की। लेकिन जब आपके अंदर वो एक बदलाव को देखते हैं, जब वो ये देखते हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, जब वो ये देखते हैं कि आप उनसे डिटैच हो रहे हो, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, उन्हें किसी तरीके की जो है एक इम्पोर्टेंस का एहसास नहीं करवा रहे हो, ठीक है, तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि यार आप बदल गए हो, आपके अंदर ईगो आ गया है। ऐसे में भी वो आपको ही गलत ठहराते हैं, ऐसे में भी वो आपको ही ब्लेम करते हैं। हो सकता है ये व्यक्ति अगर आपको छोड़कर गए, यानी आपसे अगर दूर गए हैं, तो भी आपको ही ब्लेम करके गए हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, है ना। वो आपको ही ब्लेम करके गए कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वो हर बात में आपको गलत साबित करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, हर बात में आपको गलत साबित करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर खुद घमंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये अपने घमंड, कहते हैं ना कि घमंड में अंधा हो जाता है इंसान इतना कि वो नहीं देख पाता है कि वो खुद घमंडी हो रहा है, उसे लगता है कि सामने वाला घमंडी हो रहा है ना। तो यही हाल कुछ आपके पार्टनर का नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है आप में गलतियां ढूंढते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, ठीक है। उन्हें ये नहीं नजर आता है कि उनकी कहाँ गलती थी, या वो कब रूड हुए आपके साथ, वो कब प्रैक्टिकल हुए, या उन्होंने कब आपके साथ गलत बर्ताव रखा, सेल्फिश बिहेवियर रखा, वो आप में ढूंढते हैं। जब आप कुछ गलती करेंगे तो उसको वो पॉइंट आउट करने में कभी कमी नहीं निकालते, ठीक है। ये जो है आपके ऊपर पूरी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपकी 100 गलतियां गिनवा सकते हैं ये पर्सन, इतनी गलतियां ये आप में ढूंढते हैं, इतनी गलतियां इन्हें कहीं ना कहीं आप में नजर आती हैं। और खुद को लेकर ये क्या सोचते हैं, खुद को लेकर सोचते हैं कि भाई मैंने तो बहुत एफर्ट डाले इस कनेक्शन में, मैंने तो बहुत कुछ कर दिया इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। शायद मैंने इतना ज्यादा कर दिया है इस पर्सन के लिए, तभी ये पर्सन इतना इगोइस्टिक हो गया है। शायद मैंने इतना ज्यादा कर दिया है, इसलिए ये पर्सन मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। वो खुद को गलत साबित नहीं करना चाहते हैं, वो हर बात में आपको कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं। और अभी भी ये पता है इनका अप्रोच क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जिस तरीके से इनको आपका जो बिहेवियर है ना इनके लिए, जहां पर आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, इन्हें आप में घमंड दिख रहा है, ठीक है। और उन्हें लगता है कि अगर मैं जाकर इससे सामने बात करूंगा तो ये पर्सन जो है ये और घमंडी हो जाएगा, यानी आप और घमंडी हो जाओगे, उनको ये लगता है, ठीक है। जिसकी वजह से वो जो है अपने आप को रोके हुए हैं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है कि नहीं यार मैं उससे बात नहीं करूंगा। 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये पर्सन का वो हाल है जहां पर दिन भर तो आपको ऐसे दिखाएंगे कि भाई देखो, दिन भर तो आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे कि पता नहीं उनको तो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं, या उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके होने ना होने से। लेकिन रात होते ही ये पर्सन वाज लाइक कितने इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर के, यार मैं उसे मिस कर रहा हूँ, यार मैं उसे याद कर रहा हूँ। आपको स्टॉक करेंगे, सीक्रेट अकाउंट से आपको स्टॉक करेंगे, ठीक है। आपको जो है अगर आपने ने मेन अकाउंट्स पे ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो ये सीक्रेट अकाउंट से जाकर देखेंगे कि आपने कौन सी पोस्ट डाली है, कौन सा स्टेटस डाला है। सो रात होते इनकी हालत खराब हो जाती है, आपको मिस करने लगते हैं, आपको स्टॉक करने लगते हैं, आपको स्पाई करने लगते हैं। एंड रियलिटी तो ये है कि ये भी नहीं रह पा रहे हैं, और बहुत सोचते हैं कि यार कॉल करता हूँ, मैसेज करता हूँ, बात करता हूँ मैं उससे, और वहीं रुक भी जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं यार अभी शायद सही समय नहीं है, कल करूंगा, परसों करूंगा, ठीक है, नहीं अभी थोड़े समय रुक जाता हूँ। ये सब ख्याल उनके दिमाग में आते हैं, जिसकी वजह से ये आगे बढ़कर आपकी तरफ कॉल मैसेज कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। प्यार बहुत है इस पर्सन में, ठीक है। देखो घमंड चाहे इंसान के अंदर हो, पर वो घमंड प्यार थोड़ी खत्म कर देता है ना। घमंड चाहे हो इस इंसान के अंदर, ईगो चाहे हो इस इंसान के अंदर, लेकिन उसकी वजह से उसका प्यार कम नहीं हो रहा है, उनकी वजह से उनका घमंड अंदर से खत्म नहीं हो रहा है या कम नहीं हो रहा है, ठीक है। घमंड भी है और प्यार भी है, दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है। अब आपकी तरफ आने से पहले कहीं ना कहीं जरूरत है कि उनके घमंड जो है वो टूटे। और ये घमंड मैं बताऊं तो आपकी भी गलती है कि आपने इनके घमंड को बढ़ावा दिया है। कैसे बढ़ावा दिया है आपने इन घमंड को? देखो, पहले तो ये चीज है कि आपने इतना पैम्पर करते हो, इतना अप्रिशिएट करते हो इस पर्सन को ना, ठीक है, कि ये पर्सन का घमंड खुद ब खुद इतना ऊपर हो गया है, ठीक है। तो हर इंसान के लिए ना देखो, पहले तो उतना करो जितना जरूरत है, ठीक है। अगर आप किसी के लिए भी ज्यादा कर देते हो ना, तो वहां पर वो इंसान यही करता है, फिर वो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, फिर वो इंसान जो है आपकी वैल्यू नहीं समझता,
कहते हैं ना कि अगर किसी को अपने आप से दूर करना हो, पता नहीं मैं क्या देख रही थी, रील देख रही थी शायद में कोई, ठीक है, एंड इस रील में यही था कि यार अगर किसी को मुझसे दूर करना हो तो मैं क्या करूंगी, तो मैं उसे इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी या इतनी केयर दूंगी उस इंसान को कि वो इंसान खुद ब खुद मुझसे दूर हो जाएगा। तो ये फैक्ट है, ठीक है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार देते हो या किसी के लिए बहुत ज्यादा करने लगते हो ना, तो वो इंसान खुद ब खुद दूर हो जाता है, फिर उसे आपकी जरूरत महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस इंसान को तो वो मिल गया जो उसे आपसे चाहिए था, उसे आपसे प्यार चाहिए था, उसे आपसे केयर चाहिए थी, और वो उसे मिल गया। अब वो किस चीज के लिए आपके पास रुके, है ना। ये ह्यूमन नेचर है ना। तो इंसान के अंदर जब तक एक वो तड़प बनी रहती है, वो आपके साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जब तक इंसान के अंदर वो तड़प नहीं है, वो आपसे अलग हो जाएगा, वो आपसे दूर हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप जो हो, अब देखो अभी तक तो जो आपने गलतियां करी, लेकिन इन गलतियों से आप भी सीखो, ठीक है। आपको भी जरूरत है कि आप भी सीखो इन गलतियों से। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ हैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये ना जता नहीं रहे हैं बिल्कुल भी आपको कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी फीलिंग्स है इनके मन में, एंड बट हाँ, इन्हें धीरे धीरे इन चीजों का ऐसा लग रहा है कि एहसास होने लगा है, ठीक है, या फिर आने वाले समय में इनको धीरे धीरे इन चीजों का एहसास होगा कि देखो, कमी तो हर इंसान में होती है। आप में कमी है तो कल को अगर कोई और उनके जीवन में आएगा तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होगी क्या? ठीक है, उसके अंदर भी तो कमी होगी, वो इंसान भी तो कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो कोई भी परफेक्ट तो है नहीं इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि यार कोई भी आ जाए मेरे जीवन में, लेकिन कमी तो हर शख्स में होगी, है ना। हर इंसान को हमें अपनाना पड़ता है, तो वो भी उसकी कमियों के साथ अपनाना पड़ता है। कल को आपके जीवन में अगर कोई और आ गया तो क्या उसमें कोई कमी नहीं होगी क्या? उसमें भी कमी होगी, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन कमियों के साथ तो इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है कि अगर कल को कोई और भी आ जाए ना, उसमें भी गलतियां होंगी, उसमें भी कमियां होंगी। ये चीज का एहसास आपके पार्टनर को हुआ है। कैसे हो रहा है इस चीज का एहसास? हो सकता है इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है। यस, हो सकता है सुनकर आपको ये बुरा लग रहा है, बट रियलिटी है कि इन्होंने किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी है, फ्लर्ट करने की कोशिश करी है, किसी और से बात करने की कोशिश करी है, और वहीं इन्हें इस चीज का एहसास हुआ है कि यार ये इंसान भी परफेक्ट नहीं है। राइट। तो उन्हें एहसास हो रहा है ना इस चीज का कि भाई ये इंसान भी परफेक्ट नहीं है जिसे मैं अपने जीवन में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिसे मैं अपने जीवन में लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, तो वही कमी उन्हें दूसरों में भी नजर आ रही है। यू नो, ये प्रॉब्लम है इस पर्सन की कि ये ना गलतियां देखते हैं, ठीक है, गलतियां देखते हैं, कमियां देखते हैं। अच्छी से अच्छी चीज भी ना दे दोगे ना, उसमें भी कमियां ढूंढ के निकाल देंगे, उसमें भी गलतियां ढूंढ कर निकाल देंगे भाई ये पर्सन। तो फिर क्या कर सकते हो ऐसे इंसान का? भैया यही है आपका पार्टनर, ठीक है, और यही उनका नेचर है। लेकिन इसमें आप भी क्या कर सकते हो? ये बदलाव उनके अंदर धीरे धीरे आएगा। चैंपियन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स फिर से आ गया। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, आई थिंक। ओके, नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम है 5 ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो ना, ये पर्सन हो सकता है कि इनका ईगो जीत गया है, इनका प्राइड जरूर जीत गया है। इन्होंने आपसे बात बंद करी, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, ठीक है, और इससे इनका ईगो जरूर जीत गया, उनसे इनका ईगो प्राइड जीत गया, ठीक है, मान लिया, चलो जीत गया। लेकिन खुद क्या हाल है इनका? खुद तो हार गए ना, ठीक है। क्या हार गए? आपको हार गए, ठीक है। ईगो प्राइड के चक्कर में किसको हार गए? ईगो और प्राइड के चक्कर में तो आपको हार गए ना, उस शख्स को हार गए जिससे उन्होंने इतना प्यार करा था। अब ये पर्सन क्या है, आप इन्हें क्या कर रहे हो इस समय? आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो भी इन्हें रिजेक्शन महसूस हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि भाई आप तो इन्हें रिजेक्ट कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, और इन्हें ये एक रिजेक्शन की तरह ही लग रहा है। इन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है। लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उन्हें आपसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी अगर उन्होंने आपसे बात नहीं करी तो शायद देर हो जाएगी, ठीक है। फिर हो सकता है वो आपको हमेशा के लिए खो दे, हो सकता है आप अपने जीवन की न्यू बिगिनिंग कर लो, नई शुरुआत कर लो आप अपने जीवन की। तो उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि यार नहीं, मुझे उससे बात करने की जरूरत है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम दोनों के बीच में आई हैं, उस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बात कर कर हल करने की जरूरत है, उनके सोल्यूशंस ढूंढने की जरूरत है। इस तरीके से तो अगर हम दोनों अलग हो गए, ठीक है, तो फिर हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। और ये पर्सन जो है, इनके लिए बिल्कुल
देखो हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी हो, लेकिन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, अंदर से आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, अंदर से आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाए हैं या आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं, है ना। तो वो जानते हैं कि वो लेट गो कर भी नहीं पाएंगे आपको। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जरूर आपके साथ कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट्स हो, कुछ तो ऐसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में जरूर है ना, जिसकी वजह से ये जो है आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में, कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, है ना। होता है ना कि वक्त कई बार हर चीज को हील कर देता है, वक्त कई बार हर चीज को भुला देता है, लेकिन आपको वो नहीं भूल पाएंगे, वक्त भी उन्हें आपको नहीं भूलने देगा। 9 ऑफ सोच की एनर्जी, आज भी रातों को याद करके ही सोते हैं आपको, ठीक है, आपकी याद आती है रातों को। ये देखो यहाँ पर 9 ऑफ सोच की एनर्जी क्या बता रही है कि कई बार तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं ये पर्सन और सो भी नहीं पाते हैं, चैन की नींद, ठीक है, बेचैनी रहती है हर समय, फ्रस्ट्रेशन रहती है। और वो फ्रस्ट्रेशन किस पर निकलेगी? वो फ्रस्ट्रेशन या तो अपने आसपास घर वालों पर निकलती है या अपने ऑफिस में अपने आसपास कलीग्स पर निकलती है, ठीक है, आसपास के लोगों पर निकलती है, पर फ्रस्ट्रेशन तो है ना इनके अंदर, ठीक है। आपको आपके दूर होने की फ्रस्ट्रेशन तो इनके अंदर भरी पड़ी है, आपके रिजेक्ट करने की फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर भरी पड़ी है, और उसे तो फ्रस्ट्रेशन से भरे पड़े हैं ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है इनके अंदर? क्योंकि इतना प्यार अपने अंदर दबा रखा है ना उन्होंने कि जब वो प्यार बर्स्ट करेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन ही निकलेगी इंसान के अंदर से, ठीक है, क्योंकि कुछ भी उनके हिसाब से तो चल नहीं रहा है, कुछ भी उनके बस में नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन तो इकट्ठी हो रखी है इनके अंदर, जिसकी वजह से आजकल बहुत गुस्सैल भी हो गए होंगे ये पर्सन, लिटरली, ठीक है। आजकल हर चीज पर गुस्सा होना, हर चीज पर बुरा मान जाना, हर चीज पर नाराज होना, ये चीज उनकी एनर्जीज में हो सकती है। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, अंदर से जानते तो हैं कि भाई गलत तो मैंने करा है, ठीक है, सही तो मैंने नहीं करा है, उसको धोखा दिया, उसके साथ चीटिंग करी या उसको किसी और के लिए छोड़ दिया। तो अच्छा, ये पर्सन उन लोगों में से भी हो सकता है जो लाइक हर बात पे आपको फैमिली के रीजंस देते हैं, भाई मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए वो करना है, मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। हर बात पे आपको ये व्यक्ति जो है फैमिली को लेकर रीजंस भी देते हैं, है नहीं है, हर बात पर फैमिली को लेकर रीजंस देते हैं। आपसे ब्रेकअप भी करा हो सकता है, तब भी फैमिली को ही देकर रीजन दिया आपको कि भाई मेरी फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता, अभी कुछ समय हम बात नहीं करेंगे या अब हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है उन्होंने आपको कहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है हर चीज में फैमिली को एक्सक्यूज दे देते हैं, फैमिली को एक रीजन बना देते हैं कि भाई फैमिली की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, फैमिली की वजह से तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। तो फैमिली इनका सबसे एक ऐसा एक्सक्यूज है जो हमेशा इनके जबान पर रहता है ना। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि फैमिली से अटैच नहीं है या फैमिली से जुड़े हुए नहीं है फैमिली से जुड़े हुए, बट समहाउ सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर, है ना, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। 6 ऑफ पेंटिकल का रीजन यहाँ पर क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर स्टार की कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करिए। अब स्टार किस पर्पज से है यहाँ पर? अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो स्टार क्या बता रहा है? स्टार बता रहा है कि होप्स अभी भी हैं, ठीक है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई हैं और आपको भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि यार ये पर्सन जो है मे बी शायद आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को बहुत समय हो गया है, मोर देन 6 मंथ या 6 ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। एंड आप काफी लंबे समय तक आपने इस पर्सन का वेट करा है, इंतजार करा है, आपको भी कहीं ना कहीं लगता है यार कब तक मैं वेट करूं और इस व्यक्ति का, ठीक है, आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से ये फीलिंग आती है। बट मैं यहाँ पर आपको कहूंगी कि नहीं, गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी भी चांसेस हैं, अभी भी जहाँ पर चांसेस है आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर, और वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े और आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई एफर्ट आपकी तरफ जरूरी है। और यहाँ पर आप देखो तो अगेन स्टार का कार्ड आया, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें स्टार का कार्ड यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वैंड, अंदर से एक तड़प जरूर है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? फायर एनर्जी आ गई ना, यानी अंदर से क्या है? एक तड़प है, एक पैशन है, दोबारा रिकनेक्ट करना है आपके साथ, दोबारा रीयूनियन करना चाहते हैं ये फिर से आपके साथ, ठीक है, यहाँ पर चीजें ओवर नहीं हुई है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई है। तो यस, ये पर्सन जो है रिकनेक्ट दोबारा करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे नहीं समझ पा रहे हैं। और इनकी एनर्जीज अगर देखी जाए तो अभी भी होप्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर,
बट सोल्यूशन अभी भी लगता है नहीं ढूंढ पाए हैं, रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं कि किस तरीके से आपसे रिकनेक्ट करेंगे या किस तरीके से आपसे बात करेंगे। बट अंदर से इच्छा जरूर है कि भाई मुझे रिकनेक्शन तो करना है, जुड़ना है फिर से उसके साथ। लेट्स चेक आउट किस तरीके से जुड़ेंगे आपके साथ, कैसे होगा आप दोनों का रियूनियन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें कैसे होगा मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का रियूनियन। सो यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, नेक्स्ट 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द नेक्स्ट इज हैंगमैन, ठीक है, पेज ऑफ कप्स, 10 of wands, the next is 10 of cups, ace of swords and 6 of pentacles, ठीक है। गाइज लाइक जरूर करो इस वीडियो को, आप लाइक करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, अगर आपको ये वीडियोस पसंद है तो ठीक है, तो जरूर लाइक करो। और अगर अभी तक ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करी है ना, तो ये रियूनियन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करी, ठीक है, तो आउटकम आपके साथ रेजोनेट करता है, कनेक्ट करता है। अदरवाइज आउटकम आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ, ओके। तो अगर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करी है तो फिर ये रियूनियन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी, ठीक है, तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, अदरवाइज ठीक है। चलो यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स की विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप। सो यस, ये पर्सन जो है आपके साथ रिकनेक्ट करने का रास्ता ढूंढते हुए नजर आएंगे, ठीक है। इन्हें ऐसा लगेगा कि इन्हें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना चाहिए आपके साथ रियूनियन करने का, क्योंकि इनके अंदर ना बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि तड़प होगी या एक ऑब्सेशन जागेगा इनके अंदर कि उन्हें आपसे बात करनी ही करनी है। आगे चलकर ऐसा दिखेगा कि ये पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे इस रिश्ते को लेकर, उन्हें आप में परफेक्ट लाइफ पार्टनर भी दिखेगा, उन्हें ऐसे लगेगा कि आप जो हो उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, परफेक्ट हस्बैंड हो, परफेक्ट वाइफ हो, और अगर वो खुश रह सकते हैं किसी के साथ तो वो सिर्फ आपके साथ रह सकते हैं, और वो कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे या कभी भी आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक आपके पार्टनर जिन फीलिंग्स को से भाग रहे थे या जिन फीलिंग्स को वो सप्रेस कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वो सारी फीलिंग्स उनके आने वाले समय में सरफेस पर आएंगी और वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इनकी तरह जिस दिन वो प्यार उनके अंदर बहुत स्ट्रांगली जागता हुआ दिखेगा ना, उसी दिन इस पर्सन की तरफ से आप कॉल और मैसेज रिसीव करने वाले हो। तो ये डिवाइन टाइमिंग देखो सबका डिफरेंट होता है, जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ डिवाइन टाइमिंग मैच करे ही करे, जो मैं वीडियो में बताती हूँ, बट सम हाउ हर किसी का डिवाइन टाइमिंग मैच नहीं होता, बट हर किसी का डिवाइन टाइमिंग आता जरूर है, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये पर्सन जो है स्टकनेस से बाहर निकलकर आपको कॉल और मैसेज करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि अब वो और नहीं रह सकते हैं। उस पल वो किसी ईगो में नहीं रहेंगे, उस पल वो किसी घमंड किसी अकड़ में नहीं होंगे कि नहीं यार मैं उसे कॉल क्यों करूं या मैं उससे बात क्यों करूं, मैं उसे मैसेज क्यों करूं। वो चीज नहीं होगी आपके पार्टनर के अंदर। उस दिन उनका माइंडसेट ऐसा होगा कि नहीं यार मुझे उसे कॉल करना है, मुझे बस उससे बात करनी है, मुझे बस वो किसी भी हद पर मतलब किसी भी हद तक जाकर वो बस जीतना चाहेंगे, आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे। तो बस ये चीज कहीं ना कहीं उनके माइंड में उस मोमेंट पर होगी और तब ये पर्सन जो है आपको कॉल और मैसेज करेंगे, ठीक है। ये अपने मन की बात बताएंगे आपको, यानी अपने दिल का जो बोझ है इनके ऊपर कि ये आपके साथ कुछ गलत करके गए, आपके साथ इनजस्टिस कर दिया, तो वो अपने मन का बोझ हल्का करेंगे आपसे अपने दिल की सारी बातें कहकर। आपको जो झूठ बोला है सच बताएंगे, ठीक है। आपसे कुछ छुपाया है तो वो बात आपको बताएंगे, अपना दिल आपके सामने साफ करेंगे, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। उस दिन ये अपने मन में कुछ भी नहीं रखेंगे और जो भी उस दिन ये आपको बताएंगे वो बिल्कुल सच होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी। इन्हें ऐसा भी लगता है या इन्हें आने वाले समय में हो सकता है कि ये चीज लग सकती है, क्योंकि ये फ्यूचर एनर्जीज हमने पिक करी है, तो ये भी पॉसिबल है कि इन्हें आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था ना, यानी जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे थे, ठीक है, आपको मतलब वो कह रहे ना आपको लव बॉम्बिंग करी थी कि हाँ भाई मैं जो मतलब इतना प्यार आपको दिखाना, इतनी केयर आपको दिखाना और फिर सब एक पल में आपसे छीन लेना, ठीक है। ये जो चीजें वो कर रहे थे आपके साथ, आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है। इन्हें ऐसे लगेगा कि वो सब करने की वजह से ये अकेले रह गए हैं, वो सब करने की वजह से
ये अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, उस एनर्जी में आने वाले समय में आएंगे जब ये कोई मैनिपुलेशन, कोई टैक्टिक्स इनकी तरफ से नहीं होंगी, ठीक है। साफ सीधा इमोशनल होकर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, इक्वल गिव एंड टेक ये आपको देंगे, क्योंकि इन्हें इक्वल गिव एंड टेक का मतलब समझ में आएगा। इन्हें समझ में आएगा कि यार जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला एटलीस्ट उस चीज को अप्रिशिएट करें, सामने वाला एटलीस्ट उस चीज को समझें, कदर करें उन चीजों की। तो उन्हें भी इक्वल एंड गिव एंड टेक की अहमियत समझ में आएगी, और ये पर्सन तब आपको इक्वल गिव एंड टेक ही देंगे, ठीक है। लेकिन ये आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करेंगे कि अगर ये आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि आप भी इनके लिए कुछ करें, आप भी इनको समझें, तो वो इनके अंदर भी रहेगी वो चीज, ठीक है। तो अगर ये आपको अप्रोच करते हैं, आपसे आगे बढ़कर बात करते हैं, तो आप भी, मैं कहूंगी कि अपनी ईगो में मत बैठो फिर, ठीक है। आप भी अगर इस रिश्ते को सही करना चाहते हो, फिर आप भी ईगो में मत बैठो, और आप भी कहीं ना कहीं कुछ रिवर्ट करो, इनसे बात करो, या इनके मैसेज का रिप्लाई करो, या अगर इनका फोन आए तो इन्हें पिक करो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप भी ईगो में बैठ जाओगे ना, तो फिर इस तरीके से तो सोल्यूशन देखो नहीं निकलता, कोई भी रिलेशनशिप को नहीं निकलता फिर ऐसे में सोल्यूशन। लेकिन अगर आप वर्क करते हो ना, अगर वो वर्क कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो एफर्ट डाल रहे हैं, तो फिर आपको भी जरूरत है कि आप भी वर्क करो और आप भी इस कनेक्शन को समझो, ठीक है। चलो चलो, लेट्स चेक आउट सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आपका लव मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सॉरी, ठीक है, आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। माफी मांगना चाहते हैं शायद आपसे। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। दोस्तों से होता है ना कि कई बार गाइडेंस ले लेना कि यार मैं उसे कॉल करूं नहीं करूं, मैसेज करूं नहीं करूं, तो ये सब करते हैं आपके पार्टनर। आई एम नॉट कमिंग बैक, ओके। कई बार बिल्कुल सोच कर बैठ जाते हैं यार मैं वापस नहीं जा रहा हूँ, मैं उससे खुद आगे बढ़कर बात नहीं करूंगा। अगले ही पल उनकी इंटेंशंस क्या होती है, आई एम ओवर यू, यार मैं तो उसके बारे में सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। तो अगले मोमेंट ये इंटेंशन भी होते हैं। मैंने कहा बहुत फ्लक्चुएटिंग है, उनका माइंडसेट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, सपने तो आपके साथ ही देखते हैं, ठीक है। सपने देखते हैं आपके साथ होने के, आपके साथ रहने के, आपके साथ जीवन बिताने के। अब कोई बाउंड्रीज नहीं रखी हुई उन्होंने। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा था ना, तो इस पर्सन ने अब आपको अनब्लॉक कर दिया होगा, ठीक है। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। आई मिस योर स्मेल, आपकी खुशबू, ठीक है। कहते हैं ना, बहुत याद दिलाती है उन्हें आपकी। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन आई रिस्पेक्ट यू, इतना रिस्पेक्ट उन्होंने किसी को नहीं करा जितना लाइक ए पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको ऑनर करते हैं। एंड आई डम्प्ड यू, यस वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, और बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, डिप्रेशन हो रहा है उनको, ठीक है, कि कुछ हो नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, स्टक हो गया है रिश्ता। ये सोच सोच कर डिप्रेस भी हो रहे हैं अंदर ही अंदर। ओके, यूनिवर्स का मैसेज भी देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइडेंस आपके लिए क्या है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं आपकी गाइडेंस क्या है। So what we have here is, if you have worried, you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on, then redirect that energy and enjoy your life. क्यों चिंता करते हो, ठीक है। जब आपको लगता है कि यार मुझे उसे भूलने के लिए बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि क्या आपको उन्हें याद करने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ रही है? नहीं ना। उनको भूलने के लिए क्यों मेहनत करनी है? जस्ट लीव इट, यूनिवर्स पर छोड़ दो, ठीक है। और अपनी जीवन को एंजॉय करो, अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज करो। अपनी एनर्जी को कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो? दुखी होने में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में। कैसे कोई सोल्यूशन निकलेगा? नहीं, निकलना होता तो शायद अब तक निकल चुका होता, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस और एंजाइटी में रह चुके हो, बट नहीं निकला ना, ठीक है। डिप्रेशन और एंजाइटी से तो कोई सोल्यूशन नहीं निकला, स्ट्रेस रहने से कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्या सोल्यूशन है? नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर अपनी एनर्जी को अपने सही जगह यूटिलाइज करना है, ओके। चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड क्लेम करो इस वीडियो को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ठीक है, भूलना नहीं है, ओके। चलो, बाय बाय, टेक केयर।